एक तो डीजे वाला गाना प्या दो लाउड, महादेव के भक्त हम बम बम भोले साउंड। सावन बोल बम जाएंगे जल चढ़ाने हम, भोले की जय भोले की जय, दिल से पूजा की धुन। बोल बम 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 भोले, बोल बम भोले की लहर चली। पापा हम घर जा रहे हैं, कोई कस्टमर आएगा ना तो फोन करके बुला लीजिएगा, कहे कि ऐसे फालतू बैठकर हम क्या करेंगे। अरे कोई जरूरत नहीं है घर जाने का, यहीं रहो। जब तुमको पता है सावन का महीना चल रहा है, लोग बोल बम जा रहा है, भोले बाबा का दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए जा रहा है, कितना डीजे बुक होगा, आएगा लोग सब डीजे बुक करने के लिए। अभी तो कस्टमर आना स्टार्ट होगा, देखना कैसे आएगा, लाइन लग जाएगा दुकान पे, डीजे बुक करवाएगा। अरे पापा डीजे के लिए कोई आएगा तो बुक ही ना करना है, कोई सामान थोड़ी ना देना है, तो बुक कर लीजिएगा, पैसा लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उसमें मेरा क्या काम है। हम अगर घर नहीं जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे कांवड़ यात्रा पे। घोड़ा कदू को तो भेज दिए डीजे वगैरह लेकर, हमको भी जाना है। अरे चुप रहा तुम, जाना जाना, मना थोड़ी ना कर रहे तुमको कि नहीं जाना, लेकिन दुकानदारी के समय दुकान भी तो देखना है। सारा दिन घर पे बैठे रहोगे क्या? कस्टमर आएगा तो हमको भी जरूरत पड़ेगा तुम्हारा, ऐसे भी ज्यादा मुनाफा थोड़ी ना ले रहे हैं, कमाई कम हो गया, कंपटीशन मार्केट में ज्यादा हो गया है, जगह जगह पे डीजे का दुकान खुल गया है, ये तो तुमको समझ में आ नहीं रहा है, खाली बकवास करते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस साल नहीं जाएगा तुम, अगले साल चले जाना, हर साल तो जाते ही हो। अरे हर साल जाते हैं तो इसका मतलब क्या, इस साल भी जाएंगे। एक काम कीजिएगा, अभी अगर कोई आएगा ना डीजे बुक करने तो उसमें जो गाड़ी देते हैं ना डीजे के लिए, उसमें हम ही बैठ कर जाएंगे ड्राइवर बन के, काम का काम भी हो जाएगा और भोले बाबा का दर्शन भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अरे भैया डीजे बुक करना है, हम लोग का मोहल्ला का 10-15 लोग जाएगा कांवड़ यात्रा पे, हम लोग को डीजे बुक करना है, कितना लगेगा? अरे भैया 15,000 रुपया लगेगा। अरे भैया 15,000 तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। अरे नहीं नहीं भैया ज्यादा नहीं बोल रहे, अभी भी एक गाड़ी गया हुआ है, साउंड क्वालिटी में भी तो अंतर होता है। मार्केट में जो आपको 14,000 रुपया में डीजे मिल रहा है उसका साउंड क्वालिटी फट जाता है, मेरा जो साउंड क्वालिटी होगा एकदम झकास होगा। अच्छा अच्छा चलिए भैया बुक कर दीजिए, कल गाड़ी भेज दीजिएगा डीजे वाला, मेरा मोहल्ला से ही निकलेगा, वो सोपारी गली है ना उसी में मेरा घर है, वहीं भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है भैया भेज देंगे, आ जाएगा आदमी। देखे कैसे कस्टमर बोल रहा था, महंगा बोल रहे हैं, कितना बचेगा हम लोग को 15,000 में, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है दुकानदारी। अब एक काम करना, चले जाना, कल तुम कह रहे थे ना हमको जाना है, चले जाना। अरे पापा आपको कमाने नहीं आता है, देखिएगा ना हम कैसे कमाएंगे। कल जो डीजे गाड़ी ले जाएंगे ना उससे एक्स्ट्रा पैसा भी कमा कर आएंगे हम। अरे वो कैसे कमाएगा? अरे पापा जब कमा लेंगे ना तब बताएंगे आपको। अरे चूरन जी गाड़ी बुक कीजिए तो हमारे लिए, कल गाड़ी लगेगा हमको, हम जाएंगे बोलबम। मेरा गाड़ी थोड़ा खराब हो गया तो हम सोचे आपके यहाँ गाड़ी आके बुक कर लेते हैं, एक तो गाड़ी भेज दीजिएगा ड्राइवर के साथ। अरे टकला नेताजी, पिछली बार तो आप कांवड़ यात्रा पर पैदल गए थे, इस बार गाड़ी से जा रहे हैं, क्या बात है? अरे हाँ हाँ पिछली बार तो हम पैदल गए थे, लेकिन इस बार ना हमको थोड़ा सा पैर में दर्द है, चल नहीं पाएंगे हम, इसीलिए सोच रहे गाड़ी से जाए, इसीलिए गाड़ी बोल रहे बुक कर दीजिए। ऐसे मन तो पैदल जाने का ही था, क्या कि पैदल जाने में जो मजा आता है ना और जो संतुष्टि मिलता है वो गाड़ी में कहाँ से मिलेगा। लेकिन चलिए पैर में दर्द है, भोले बाबा माफ करेगा हमको, आप गाड़ी बुक कर दीजिए। लेकिन टकला नेताजी आपके लिए एक बैड न्यूज है, भोले बाबा भी चाहते हैं आप पैदल आइए, काहे कि मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं है, सारा बुक हो गया सुबह में ही। अरे ये क्या बोल रहे हैं चूरन जी, आप हमारे लिए इतना भी नहीं कीजिएगा, जुगाड़ लगाइए जुगाड़ लगाइए, गाड़ी बुक है का क्या मतलब होता है, एक गाड़ी जुगाड़ लगाइए, आपका तो कितना कनेक्शन है, किसी से भी कांटेक्ट करके एक ठो गाड़ी का जुगाड़ लगाइए और एक ठो ड्राइवर का। चलिए टकला नेताजी आप बोल रहे हैं तो जुगाड़ लगा लेंगे, आप जाइए, लेकिन गाड़ी का खर्चा थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। अरे कोई नहीं, बस टाइमली तुम सुबह में पहुंचा देना, टाइमली आ जाएगा ना गाड़ी। अरे हाँ हाँ टकला नेताजी टाइम से पहले ही पहुंच जाएगा ड्राइवर के साथ। अरे चूरन जी बहुत धन्यवाद, चलिए हम जाते हैं, हमको कपड़ा वगैरह भी खरीदना है बोलबम के लिए। अरे टकला जल्दी आओ जी। अरे काला कदो तुम कहा है हमारा घर पे, काय चिल्ला रहा है, क्या काम है तुमको हमसे? आज कोई भी काम है तो बता देते हैं, कोई काम नहीं होगा तुम्हारा, हमारे पास समय नहीं है, हम जा रहे बोलबम। अरे टकला वही हम भी कह रहे हैं, समय मेरे पास भी नहीं है, जल्दी नीचे आओ, चलना है तो। अरे तुम्हारे साथ हम काहे जाएंगे रे, हमारा गाड़ी आ रहा है, हम उस पर जाएंगे, हमको तुम्हारे साथ नहीं जाना है, समझे? जाओ तुम अपना, तुमको जाना है तो। लेकिन तुमको कैसे पता चला कि हम भी जा रहे बोलबम, जो तुम आके हमसे पूछ रहे हो? अरे टकला तुम गाड़ी जो बुक किए हो। अरे हम गाड़ी बुक की है तो उससे तुमको क्या मतलब है, और तुमको कैसे पता चला कि हम गाड़ी बुक की है?
अरे गाड़ी हम चलेंगे तो हमको नहीं पता चलेगा? जो गाड़ी तुम बुक किए हो ना, उस गाड़ी का ड्राइवर हम ही हैं। हमारे साथ चलो बोल बम, मजा भी आएगा तुमको। बढ़िया बढ़िया गाना सुना कर ले चलेंगे, टिक चिक टिक चिक। अरे क्या बोल रहा है रे? तुम है उस गाड़ी का ड्राइवर? तुम कब से ड्राइवर बन गया? अरे है जी टकला, तुम बहुत बकबक करता है, काम का बात कम करता है। गाड़ी अगर मेरा है तो ड्राइवर तो हम ही होंगे ना, और हम ही को बुक किया है, जिससे भी तुम करवाया है। चलो नीचे आओ जल्दी, तुमको यहाँ पर ज्यादा डिटेल देने के लिए हम नहीं आए हैं। आओ जल्दी बैठो, काहे कि हमको दूसरे के यहाँ जाना है, वहाँ जाकर डीजे भी बजाना है। अरे क्या मतलब है बैठो? तुम्हारा डीजे वाला गाड़ी में हमको जाना पड़ेगा? हम ये थोड़ी ना बुक किए थे, हम तो बोले थे कोई टैक्सी बुक करना बढ़िया वाला। अरे पगला यही गाड़ी है, इसी में तुमको चलना है। हमरे बगल वाला सीट खाली है, ऐसे भी खलासी का जरूरत था, आकर बैठ जाओ। अरे छोड़ो तुम होगा खलासी और तुम्हारा पापा होगा खलासी, समझा? अपना पापा को बैठा यहाँ पे, ज्यादा बकवास मत करो, हमको नहीं जाना है तुम्हारे साथ। वो पागल चूड़न को बोले हमारे लिए गाड़ी बुक कर दो, तो तुम्हारा डीजे वाला गाड़ी बुक कर लिया। पगला कहीं का, पहले बता देता, हमको दिमाग खराब करके रखा है। हम पूरा तैयारी करके रखे थे, हमको पहले ही बोल देता तो हम ट्रेन बुक कर लेते ना, अपना ट्रेन से चले जाते। अब हमको ट्रेन भी नहीं मिलेगा, कल जाना पड़ेगा हमको। अरे टकला वो कहावत सुने हो ना, कल करे सो आज करे सो अब। चलो गाड़ी खड़ा है, बैठो और हमारे साथ चलो, गाना सुना कर चलेंगे, बोल रहे हैं ना। अरे नहीं हमको नहीं जाना है तुम्हारे साथ, हम भोले बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं, झगड़ा करने नहीं जा रहे किसी से। पता चलेगा पूरा रास्ता तुमसे खाली बहसे होगा, क्योंकि तुम तो बदतमीज हो, उल्टा सीधा बोलोगे। उससे अच्छा हम तुम्हारे साथ जाए नहीं, हम ट्रेन से ही जाएंगे, भले कल जाए। अब तुम्हारा मर्जी है, तुम कल जाओ परसों जाओ या मत जाओ। तुम बैठो घर में चूड़ी पहनकर, हम जा रहे हैं। अरे हाँ जाओ, और अपने चूड़ी पहन के जाओ, भागे ऐसे। पागल लोग के चक्कर में दिमाग खराब हो जाता है, पहले ही बोल देता हमको कि गाड़ी नहीं होगा, ट्रेन बुक कर लेते। अब जाते हैं, टिकट देखते, ऑनलाइन मिल जाए तो कल जाएंगे। अरे बाबू कहाँ जा रहे हो? देवघर भोले बाबा का दर्शन करने। अरे हाँ चाचा, भोले बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ वही देख रहे, जल वगैरह सब ले लियो। चलो बढ़िया है, दर्शन करके आओ। हम भी जाते हैं हर साल, इस बार नहीं जा पा रहे। मेरा बेटा का तबीयत खराब है, उसी से मिलने जा रहे हैं। काहे आपका बेटा बाहर रहता है क्या? हाँ बाहर में पढ़ता है, इंजीनियरिंग कर रहा है मेरा बेटा। अच्छा बढ़िया है, इंजीनियर लोग का तो आजकल मोटा कमाई हो जाता है। अरे क्या मोटा कमाई होता है, नौकरी मिल जाए पहले, वही बहुत बड़ा बात है, नहीं तो डिग्री लेके घूमते रहता है। तुम जा रहे हो ना भोले बाबा जी का दर्शन करने, जल चढ़ाने। मेरा बेटा के लिए प्रार्थना करना कि मेरा बेटा को नौकरी लग जाए, इंजीनियर बन जाए, घर चला ले, वही काफी है। काहे कि बेरोजगारी बहुत हो गया कद्दूपुर में, जानते ही हो तुम। काहे कि अगर मेरा बेटा को नौकरी नहीं लगा तो हम सोचे उसको ठेला लगा देंगे, जहाँ पकौड़ा बेचेगा तल के। अरे नहीं चाचा, ऐसा कैसे सोचते हैं आप? हम जा रहे हैं ना, हम प्रभु को बोलेंगे आपका बेटा के लिए कि आपका बेटा को इंजीनियर बना दे। अरे बेटा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अरे धन्यवाद का क्या बात है चाचा, जा रहे हैं, अपने लिए तो प्रार्थना करेंगे, आपके लिए भी कर लेंगे, कौन सा बड़ा बात हो गया इसमें। आप शुभ काम के लिए जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं आपका बच्चा के लिए भी प्रार्थना करने के लिए, तो कर देंगे, ये भी तो भलाई हो रहा है आप लोग का। ऐसे आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है, ठीक है ना? अरे कहाँ, पढ़ाई करता ही नहीं है, घर पे था तो पढ़ाई करता था। 12 क्लास पास किया, अपना दोस्त लोग को देखा कि वो लोग बाहर जा रहा है इंजीनियरिंग करने, ये भी जिद करने लग गया कि हम भी जाएंगे बाहर पढ़ने। हम बोले जाओ बेटा, अब वहाँ जाके पढ़ाई नहीं करता है, दोस्त लोग नशा वशा का आदत लगा दिया है, इसीलिए मेरा बेटा बीमार हो गया है। नशा करता था बहुत ज्यादा, आदत लग गया, नशा के बिना रह नहीं पाता था। अभी बहुत सीरियस पड़ा हुआ है, वही जा रहे मिलने, हॉस्पिटल में भर्ती है ना मेरा बेटा। अरे चाचा, इसीलिए बच्चा लोग को बाहर नहीं भेजना चाहिए, आजकल का जमाना खराब हो गया है। इतना भी बढ़िया शहर में रहेगा, अपना शहर में बोलेगा पढ़ाई नहीं होता है, दूसरा शहर जाके इस लोग को पढ़ना होता है, वहाँ पढ़ाई नहीं करता है, नशा करता है। फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि उसको बढ़िया इंजीनियर बना दे, जब वो पढ़ता ही नहीं है बुढ़बाक, तब इंजीनियर कैसे बनेगा? हैं? आप तो हम वहाँ जाके प्रार्थना करेंगे कि उसको थोड़ा भगवान बुद्धि दीजिए, ताकि वो सही और गलत में अंतर कर सके, तब वो सक्सेस करेगा, समझे चाचा? अरे बेटा सही कह रहा है, तुम सही कह रहा है, ऐसा ही प्रार्थना करना। चलो अब ज्यादा मत बोलो, सो जाओ, रात हो गया। काहे कि ज्यादा बोलने वाला इंसान हमको पसंद नहीं आता है। अरे हाँ चाचा, हम ज्यादा कहाँ बोल रहे थे, आप बोले प्रार्थना करने तभी हम आपको बोले कि ऐसे ऐसे बोलेंगे, ऐसे हम भी ज्यादा नहीं बोलते हैं। हाँ वो तो दिख रहा है ना, चलो चलो कम बोलो, सो जाओ। अरे ये तो सब काम के लिए जा रहे हैं, नहीं तो चाचा ज्यादा बोल रहा है, मुंह से गाली निकल जाएगा। पहले अपने बात किया और फिर बोलता है ज्यादा बोल रहे, हम ज्यादा बोल रहे थे। चलो छोड़ो, अब बढ़िया से सो जाते हैं, भोरे में देखा जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये?
ये ट्रेन इतना हिल क्यों रहा है? अरे 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 ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे 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 दोस्तों, मेरा नाम है पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। आज घोटाला एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया। घोटाला एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसके कारण काफी सारे डब्बे पलट गए। 20 लोगों की मृत्यु हो गई और 40 से ज्यादा लोग अभी भी घायल है, हॉस्पिटल में भर्ती है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं और घायल लोग से पूछते हैं वो लोग कैसा महसूस कर रहे हैं अभी। जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, तगला नेताजी भी है और बोलबम का ड्रेस पहने हुए है। लगता है ये कांवड़ यात्रा पे निकले थे और इनको काफी चोट आई हुई है। चलिए इनसे पूछते हैं ये कैसा फील कर रहे हैं अभी। हाँ तो बताइए टकला नेताजी, जनता जानना चाहता है कैसा फील कर रहे हैं आप। ज्यादा चोट तो नहीं ना लगा आपको? अरे क्या बोले हम, चोट तो लगा है, देह का सारा हड्डी टूट गया। क्या हो गया आजकल ये कद्दूपुर का रेलवे को? जब देखो तब ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है। अरे हो रहा है कि कराया जा रहा है? अरे हो रहा है, सिस्टम ही नहीं है कुछ भी। आए दिन रोज ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है। अब हमारा देह टूट गया, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे सरकार देगा ना 50,000 रुपया, जैसे सबको मिलता है। अरे उसका 50,000 का मचाए डालेंगे। हाँ नहीं चाहिए 50,000 रुपया हमको। अरे टकला नेताजी, आप ही का तो सरकार चल रहा है अभी कद्दूपुर में। आप ही का तो रेल मंत्री भी है अभी। बाकी समय जो एक्सीडेंट होता है तब तो आप चुप्पी साधे हुए रहते हैं। इस बार क्या हो गया? आपको चोट लग गया इसीलिए बोल रहे हैं क्या? अरे चुप रहो तुम, हम ठीक तो हो जाए उस रेल मंत्री को अंदर डाल देंगे हम। ऐसा कोई रेल मंत्री होता है? आए दिन रोज ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा। बस कर देंगे उसको हम। हटाओ कैमरा हमारे सामने से, हटाओ। दिमाग खराब करके रखा है, हटाओ। देख रहे ना दोस्तों क्या हो रहा है हमारे साथ। पहले वो चूरन हमारे साथ धोखा कर दिया। कल का ट्रेन में चले जाते तो एक्सीडेंट नहीं ना होता, आज का ट्रेन वाले का होता। फिर रेल मंत्री 50,000 देता तो हमको टेंशन नहीं होता। अब तो हमको चोट लग गया ना, अब हम क्या कर सकते हैं, नेता आदमी हम भी। चलिए देख तो रहे आप लोग, बोलबम नहीं जा सके हम, दर्शन नहीं हो पाया हमारा। अब अगला साल जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग कद्दू जोक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आप लोग को और क्या ये सही हो रहा है जो रोज ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है कद्दूपुर में। ये भी बताइए किसका गलती है इसमें, कमेंट करके बताइए। आज मन खुश लग रहा है। कल 10 लाख रुपया का चोरी हुआ और आज एक साइन करते ही 20 लाख रुपया आ गया। चलो सपना को बता देते हैं पैसा तिजोरी में रखे है, ध्यान देगी। सपना तिजोरी में 20 लाख रुपया रखे है, ध्यान देना। अरे हंसती क्या पागल लड़की, समझ रही हो कि नहीं? तिजोरी में पैसा रखे है, ध्यान देना। आजकल का बच्चा सब अल्टरे पैदा होता है, तुम लोग का मूड का पता ही नहीं चलता है, कब हंसता है कब रोता है। काला कद्दू, आज पापा तिजोरी में 20 लाख रुपया रखे हैं, चाहिए तुमको? अरे ये भी कोई पूछने का बात है सपना, ला कर दो जल्दी। इस बार ध्यान से काम करना पड़ेगा, पापा घर में एक आदमी भी रखे हैं। अरे सपना तुम्हारा बाप साला पागल है, घर में आदमी रखने से क्या होगा जब चोर भी साला घर में ही है। सही कह रहे हो काला कद्दू, चलो काला कद्दू हम काम पे लग जाते हैं। अब मजा आएगा, टकला का 20 लाख रुपया मेरा होगा। ई साला काला कद्दू हमको हमारा 2,000 रुपया नहीं दिया और सपना को मिला के टकला का पैसा चुराने का प्लानिंग कर रहा है और हमको साला बताया भी नहीं। आएगा ना तो पूछेंगे, अगर नहीं बताया साला हमको या हमको पैसा में से हिस्सा नहीं दिया तब बताएंगे इसको। ऐसा फंसाएंगे ना जिंदगी भर याद रखेगा। हमको तो लगता है ये सम्मोहन विद्या सीख के आया है, तभी नहीं ये जो सपना को कह रहा है सपना वो कर रही है। पर हम जब पूछे तो अनजान बन रहा था, हमको नहीं ना सिखा रहा था। रुको रात में बताएंगे इसको, रुको ना बेटा को आजमाते हैं सम्मोहन विद्या सीख के आया कि नहीं आया है। काला कद्दू तुमको पता है कद्दूपुर में वसीकरण जानने वाला एक गुरु आया है, चलेगा क्या विद्या सीखने उनसे? सुने 2,000 रुपया लेता है वो और कब्रिस्तान में बैठता है। अरे कोई गुरु वगैरह के पास नहीं जाना है, कहीं हम लोग को वश में कर लिया तो, हम लोग को अपना इशारा पर नचाने लगा तो कहीं नहीं जाएंगे। और ऐसे भी रात में कब्रिस्तान कौन जाएगा, पागल है क्या तुम? सो जाओ। साला झूठा सीख के आया और हमको झूठ बोल रहा है और बोल रहा है सो जाओ। काला कद्दू हम तो बोल रहे हैं चलो सीखने। अरे बोले ना नहीं जाएंगे, सो जाओ। साला छोटा सोच छोटा कार्टून, कोई भी काम करने से पहले डर जाता है। चाहते ना तो ये विद्या हम अकेले सीख सकते थे, लेकिन हम तुमको अपना बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहते हैं। दोनों भाई मिलकर विद्या सीखेंगे तो मिलकर लूटेंगे ना, और सबसे पहले टकला को लूटेंगे सपना को वश में करके। अरे पगला गया क्या गोरा कद्दू, वो हमारी गर्लफ्रेंड है, उसको तुम वश में करेगा और हमारा ससुर को लूटेगा। अरे ऐसे दिखा रहा है जैसे लगता है चोर साला अपने तो कुछ कर ही नहीं रहा है। अब इससे घुमा के बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। तुम हमको सच सच बता दो, तुम वसीकरण सीख के आया है कि नहीं? अरे पागल है क्या रे, अभी तुम बोला कि वसीकरण चलो सीखने चलते हैं, हम मना किए तो बोलता है सीख कर आया। बताओ पगला गया क्या तुम?
रात में सोने आया कि टाइम पास करने आया तुम? अरे तुम हमसे 2000 रुपए लेके गया था और सीख के आया हमको झूठ बोल रहा है। हम अपना आँख से देखे हैं। तुम सपना को वश में करके रखा है और टकला का पैसा चुराना चाहता है। अरे पागल है क्या रे तुम? दिन में तुमको बैठे बैठे सपना आ रहा है क्या? पगला गया क्या? इलाज कराओ डॉक्टर के पास जाकर। अरे टकला को अगर बता देंगे ना तुम्हारा प्लान तो तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। चुपचाप से हमको अपना प्लान बता दो और 20 लाख में से 10 लाख रुपए हमको दो। मिल के कमाएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे हम। अरे ये साला कैसे सुन लिया? ये पैसा तुम गुरुजी के लिए चुरा रहे हैं, अपने लिए थोड़ी ना चुरा रहे हैं। अरे गोरा कद्दू, ये पैसा जो हम चुरा रहे हैं ना अपने लिए नहीं चुरा रहे हैं, ये हम गुरुजी के लिए चुरा रहे हैं। वो हमको वश में करके रखे हैं, इसीलिए हमको परेशान मत करो, नहीं तो गुरुजी को गुस्सा आ जाएगा, फिर तुमको भी वश में कर लेंगे, फिर तुमसे मर्डर वगैरह भी करवा सकते हैं, सोच लो। अरे हमको गधा मत बनाओ, समझे? ये कौन सा वश में है तुमको सब कुछ पता है? ये तो साला पहली बार सुन रहे हैं। तुमको सब कुछ पता है फिर भी तुम उनके वश में है। तुम हमको गधा बना रहे हो। हमको पैसा दे दो 10 लाख रुपया। अरे गोरा कद्दू, यही तो गुरुजी की खासियत है, वो अलग टाइप का वश में करते हैं। आदमी को सब कुछ पता होता है, ऐसा लगता है जैसे आदमी सारा कुछ जानबूझ कर रहा है, लेकिन वो जो कर रहा है उनके वश में रहते हुए कर रहा है। जानता सब कुछ है लेकिन फिर भी करता है। ऐसा वश में किया वो हमको। अरे वो तुमको वश में किए ना, तुम हमको अपने वश में मत करो। हमको पैसा दो, बाकी तुम जानो। हमको 10 लाख रुपया चाहिए। तुम 50 लाख चुराओ या 1 करोड़ रुपया चुराओ, हमको 10 लाख दे दो बस। अरे इस साला का सुई तो 10 लाख रुपया के ऊपर अटक गया है। अब ये पगलेट को कैसे समझाए? ए गोरा कद्दू, कल बात करेंगे तुमसे, जो भी बात करना है ना कल करना, अभी सोने दो। अरे देख लेंगे तुम हमसे कल क्या बात करोगे, उससे पहले लेकिन हम पापा से बात करेंगे। पापा, आपको पता है काला कद्दू बहुत बड़ा गलत काम करने जा रहा है, जिससे आप और हम भी फंस सकते हैं। काला कद्दू सपना को वश में कर लिया है और टकला के घर में चोरी करने वाला है। अरे क्या क्या बोल रहा है तुम? दिमाग जगह पे है तुम्हारा? काला कद्दू को वश में करना कहाँ से आया? अरे वो एक बाबा आया कद्दूपुर में, 2000 रुपया हमसे लेके गया था काला कद्दू, उससे सीख के आया है। हमको वो बता नहीं रहा है, लेकिन हम देखे काला कद्दू सपना को वश में कर लिया है और उससे 20 लाख का बात कर रहा था। अच्छा, अगर तुम्हारा बात सही है तो हम काला कद्दू को नहीं छोड़ेंगे। तुम एक काम करो, काला कद्दू का पीछा करो। क्या कर रहा है वो? वीडियो बनाओ उसका तुम। ठीक है पापा, तब हम इस काम में लग जाते हैं। जहाँ वो गड़बड़ करेगा हम वीडियो बनाएंगे। गुरुजी ये लीजिए पैसे, आपने जो कहा था वो मैंने कर दिया। बहुत खूब बच्चा, बढ़िया काम किए हो। कितना पैसा है इसमें? गुरुजी 20 लाख रुपया है। अरे काला कद्दू तो सही में इस बाबा के वश में है। हमको तो लग रहा था ये हमको धोखा दे रहा है, पर इसको तो बाबा बेवकूफ बना के धोखा दे रहा है। हमको काला कद्दू को रोकना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये बाबा फ्रॉड है और तुमको धोखा दे रहा है। अब चलो वीडियो बना लिए ना, घर में जाके बताएंगे। काला कद्दू, तुमको पता है तुम जिस बाबा से वशीकरण सीखने गया था ना, वो तुमको बेवकूफ बना रहा है। तुमसे चोरी करवा के साला पैसा कमा रहा है। अरे चुप बे बकवा, तुम हमको बेवकूफ समझा है क्या? हम काला कद्दू है, काला कद्दू, हम किसी का वश में नहीं है। ये तो हम बाबा को उल्लू बना रहे हैं। ये जो पैसा हम दे रहे हैं ना, वो सोच रहा है कि उसके वश में रह के हम दे रहे हैं। उसको हम नकली नोट सब दे रहे हैं और टकला के घर से हम असली नोट सब चुरा रहे हैं। वो बाबा के हम जब सीखने गए थे तो वो हमको बोला था कि मन का बात सुन सकते हैं, और जब मन में हम ये सोच रहे थे कि हम सपना से पैसा चुरवाएंगे टकला के घर में, उसके बाद भी वो हमको वशीकरण सिखाया, लेकिन बोला था कि इसका गलत उपयोग नहीं करना। तभी हम समझ गए थे ये बाबा कोई खेल खेल रहा है। वो हमको अपने आंख में देखने बोला ना, हम दिखाई से रहते कि जैसे हम उसके आंख में देख रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं रहते। और जब उसको लगा कि वो हमको वश में कर लिया है तो मेरे सामने ही हमको बेवकूफ बोल रहा था। तभी हम सोच लिए थे कि इससे जो हम वशीकरण का जादू सीखे हैं ये हम सपना पर ट्राई करेंगे, सपना को अपना वश में करेंगे, टकला का पैसा चुरवाएंगे और उसके बाद इसको नकली नोट देंगे, और बाद में जब हम फंसेंगे तो हम ये बोल देंगे कि हम तो वश में थे, हमको ये वश में कर लिया था और चोरी करवा रहा था। साला वो फंस जाएगा, अब पैसा हमारे पास। अरे काला कद्दू, तुम तो बहुत होशियार निकला। हमको क्यों नहीं ये सब बताया? तुम तो हम भी तुम्हारा साथ देते ना। अरे पगला, अगर तुमको हम बता देते तो तुम्हारा ये जासूसी वाला दिमाग कैसे चलता और तुम हमारा वीडियो कैसे बनाता? अब यही वीडियो हम लोग के काम आएगा। टकला को जाकर दिखाएंगे कि देखो हमको वश में करके तुम्हारे घर से पैसा चुरवाया है ई बाबा, इसको गिरफ्तार करवाओ। टकला उसके पास जाएगा, उसको गिरफ्तार करवाएगा और पैसा हम लोग के पास रहेगा। मजा आएगा। अरे हाँ रे काला कद्दू, बहुत मजा आएगा। आधा पैसा हमको भी दे देना। चलो चलते हैं टकला नेता के पास। टकला नेता, तुमको पता है तुम्हारे घर में 20 लाख रुपए का चोरी हुआ है? अरे साला, तुम लोग को कैसे पता चला हमारा घर में 20 लाख रुपया था और वो चोरी हो गया? हम ये बात तो सिर्फ सपना को बताए थे, वो पगली तो तुम लोग को नहीं बता दी।
अरे वो बताई थोड़ी ना हम लोग को, बल्कि वही पैसा चुराई है। अरे झूठ मत बोलो, हमारी बचिया पैसा कहे चुराई के घर से? अरे काला कद्दू उसको वश में जो किया था। अरे क्या तुम्हारा साले इतना हिम्मत, तुम हमारा बचिया को वश में करके हमारे घर में डाका डलवाया? तुम्हारा साले हम छोटा मोटा मजाक बहुत माफ किए हैं, तुम साला अब चोरी करने लगेगा हमारा घर में? तुमको तो साले अभी हम जेल में डलवा देंगे। अरे टकला नेता, काला कद्दू को जेल में डलवाने से पहले मेरा बात सुन लो। असली मुजरिम काला कद्दू नहीं, बल्कि काला कद्दू को जो वश में किया है ना वो है। अरे फिर इस काला कलूटा को कौन वश में किया है? पकड़ा गए हो तो कहानी बना रहे हो? अरे पकड़ा कहाँ गए, हम लोग तो खुद सामने से चल के बता रहे तुमको। मेरे पास तो सबूत भी है, कैसे काला कद्दू तुम्हारा घर से पैसा चुरा के उसको दिया है। क्या तुम्हारे पास सबूत है? हाँ मेरे पास वीडियो है। अरे वीडियो है तो दिखा हमको। अरे घर पे है, चलो दिखाते हैं। हाँ चलो, अगर तुम्हारा बात सही निकला तो उस बाबा को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे कमिश्नर साहब, हमारा घर में 20 लाख का चोरी हुआ है। अरे हम कमिश्नर नहीं, इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर साहब बोलिए। अरे ये भी साला महा पगला है, कभी इंस्पेक्टर बनता है कभी कमिश्नर बनता है, हमको तो समझ में नहीं आता। अरे हाँ भाई हाँ, बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। हमारा घर में चोरी हुआ है 20 लाख रुपए का, और ये चोरी काला कद्दू किया है। ओह, आपको ये भी पता है आपका घर से चोरी कौन किया है, और आप उसको पकड़ के भी लाए हैं। वाह वाह, मजा आ गया मजा आ गया। हम लोग का काम आप करने लग गए, हम लोग का तनख्वाह भी आपको चाहिए। टकला नेताजी, कितना पैसा कमाइएगा? हाँ, सबका पेट पे लात मारना चाहते हैं। आप ही को भगवान पेट दिया है, आप ही अकेला खाइएगा, हम लोग नहीं खाए। अरे चुप करो साले पागल, बकवास कर रहा। देखो टकला नेता बोल रहा है चुप करो साला पागल, हमको साला भी बोल रहा है पागल भी बोल रहा है। लगता है इसका पत्नी पागल होगा, तभी ना इसका साला भी पागल होगा। अरे इस साला बुढ़ा पता नहीं क्या बकबक कर रहा है, लगता है इसका दिमाग घसक गया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारा घर में काला कद्दू हमारा बचिया को वश में करके 20 लाख रुपए का डकैती किया है। अच्छा, ही डकैती किया है तुम्हारा घर में? साले को पकड़ के अंदर करो। अरे इसको अंदर नहीं करना है। अरे तो तुम्हारा बाप को अंदर करना है क्या रे? अरे 2 जूता मारेंगे पागल साले, हमारा बाप को अंदर करेगा तुम? पहले सुना करो पूरा बात। अरे तो तुम पूरा बात बोला करो, तभी ना हम पूरा बात सुनेंगे जी। और क्या बोले तुम? कमिश्नर को जूता मारोगे तुम? अरे अभी तुम इंस्पेक्टर है। ओह, इंस्पेक्टर को जूता मारोगे तुम? इतना औकात हो गया तुम्हारा? कौन नंबर का जूता पहनते हो बेटा? हमको जहाँ तक पता 8 नंबर का जूता पहनते हो तुम। तुमको पता है हम 9 नंबर का जूता पहनते हैं। हम जब देंगे ना तुमको जूता तो बढ़िया से लगेगा। अरे काम का बात करो बुढ़ा, तुम समझा? बकवास नहीं करो। ओह अच्छा, हम तो भूल ही गए, हम बकवास कर रहे हैं, तब से फालतू आदमी के साथ काम का बात करना है। ए बाबू सुनो, हमारा पड़ोसी का कुत्ता भाग गया, उसको ढूंढ के लाओ। और देखो ना, रास्ता में भी कोई मिले तो पकड़ के ले आओ, कहे कि कुत्ता लोग का कमी नहीं है कद्दूपुर में। थाना तक चल के आ गया, देख नहीं रहो, भौंक रहा है तब से। अरे तुम हमको कुत्ता बोल रहे हो? अरे कुत्ता की तरह भौंक रहे हो तो कुत्ता ही ना बोलेंगे जी, सुअर तो बोलेंगे नहीं। सुअर हो तो नाला में जाओ, यहाँ कहे बैठे हो? कुत्ता हो तब नहीं यहाँ के भौंक रहे हो। अरे तुम कुत्ता है समझा? ओह, तुमको हम कुत्ता लग रहे हैं? हाँ, देख रहे हो, इसको हम कुत्ता नजर आ रहे हैं। हर कुत्ता को न सब कोई कुत्ता ही नजर आता है। तुम्हारा गलत फहमी है बेटा। तुम कुत्ता अपना बिरादरी वाला लोग के साथ घूमो, इधर काहे आ गए हो? अरे तुम काम का बात करता है कि मुंह तले तुम्हारा बुढ़ा? ओह, तुम ही बता दो ना कौन सा काम का बात करे। अरे ये काला कद्दू को कोई बाबा वश में किया है और हमारे घर में डकैती करवाया है, उस बाबा को पकड़ के अंदर किया जाए, यही हम चाहते हैं। ओह, तुम चाहते हो? हम भी चाहते थे किसी को अपना कॉलेज में, लेकिन वो हमको मिली नहीं। देखो सब किस्मत का खेल है, तुम्हारा चाहने से थोड़ी ना तुमको मिल जाएगा हर चीज। जाओ बेटा जाओ, घर जाओ। अरे ये साला बुढ़ा लगता है उस बाबा से मिला हुआ है, तभी बकवास कर रहा है। ये साला बुढ़ा का तो वर्दी उतरवा देंगे, तब से देखो बकवास कर रहा है। समझ के क्या रखा टकला नेता को? अब वो बाबा को हमको ही पकड़ना पड़ेगा।